नमस्कार साथियों, मैं सूरज खुंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ चैनल से। और फिर से हम आज आए हैं गांव आर्यनगर के अंदर। यहाँ चुनाव के अंतिम दौर की तरफ बढ़ चुके हैं। कुछ और नए नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उम्मीदवार कुलवंत सिंह घोषला। वो हमारे साथ किस कारण जुड़े हैं वो कारण भी हम जानना चाहेंगे। और चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या कुछ नई प्रतिक्रिया है? चुनाव अंतिम दौर में बढ़ रहा है, चुनाव को लेकर गांव आर्यनगर में काफ़ी गर्मा गर्मी भी है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या संदेश रखना चाहेंगे अपने वोटरों को या गांव आर्यनगर को? क्या संदेश रखना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से? आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद। आप मेरे पास यहाँ पे आए हो और मेरे बुलावे पे आए हो। और मैंने इसलिए बुलाया है कि मैंने जैसे जैसे ये चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, मैंने इस चुनाव प्रक्रिया में जैसे जैसे लोगों से संपर्क किया है, उनके अंदर से बहुत मुझे दर्द महसूस हुआ। लोगों के अंदर से मैंने सुना है। और जैसे जैसे चुनाव में गया हूँ, जब भी पता लगता है कौन क्या क्या घटनाएं हुई, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, तो लोगों के मन में सबसे ज़्यादा तो यही है कि भाई दो ही बिरादरियों को, कुमार समाज और रांगड़ा समाज को छोड़ के किसी बिरादरी को किसी ने भी एक बार भी किसी के पास ये संदेश नहीं गया कि भाई आप चुनाव लड़ो। हमेशा ही वो इस बार ओपन की सीट रिजर्व, एक किस्म से रिजर्व ही है, ओपन कैटेगरी की आई है, लेकिन उसमें सभी का अधिकार है। और अगले नेक्स्ट 5 साल बाद में फिर ये बीसी में जाएगी, किस चीज़ में वो लोग जाने। और जो चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग है उसका काम होता है। लेकिन जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए था पीछे, वो मिला नहीं। लेकिन इस बार हम लोग जोड़ी फैला के सबके सामने आए। हमने अभी एक मौका हमें भी दिया जाए, क्योंकि ये मौके हमारे लिए तो फिर 20 साल बाद मिलेंगे हमें। लेकिन जैसे मैंने इस प्रक्रिया के अंदर भाग लिया, देखा मैंने गांव में जाके, तो एक चीज़ मुझे शेड्यूल कास्ट समाज की तरफ से नज़र आई। उनको ये नज़र आई कि पहले तो उनका 3 बार रिजर्वेशन आया तो उनका रिजर्वेशन काट दिया गया। पिछली बार ही उनको रिजर्वेशन के लिए, इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वो गए। लेकिन गए तो मुझे वहाँ पे मालूम पड़ा, जैसे जैसे मैं लोगों से मिला हूँ, उनके समाज के अंदर मैं बैठता हूँ, सारी बातें होती हैं, तो वहाँ पे मैंने युवा बच्चों के अंदर एक ऐसी चीज़ देखी कि एक युवा क्लब हमारे गांव में आर्यनगर में, उस युवा क्लब ने जब शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन आई और पंचायत चुनाव से पहले उन लोगों से इंटरव्यू लिया गया कि कौन बढ़िया है, क्या युवा क्लब ही गांव का फैसला करता है, क्या युवा क्लब के अंदर इतनी हिम्मत है या वो इतने टैलेंटेड है युवा क्लब वाले कि वही गांव का फैसला करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अगर वो इतनी हिम्मत करते हैं, इतना उनमें टैलेंट है, तो चुनाव तो आज भी चल रहा है। आज भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो आइए ना, वो युवा क्लब मेरे साथ मिलके मेरे को बताए, मेरे को बुलाए, एक मंच सजाए जैसा शेड्यूल कास्ट के लिए सजाया गया था। आओ बैठ के बात करते हैं, पता लगे ना युवा क्लब। मतलब जब शेड्यूल कास्ट में आई तो युवा क्लब एकदम से इतना सक्रिय हुआ और इंटरव्यू लेना चालू कर दिया। आज भी तो वो शेड्यूल का वो क्या नाम है इनका, अपना युवा क्लब आज कहाँ है? क्या शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन आती है जब युवा क्लब सक्रिय होता है? आज युवा क्लब जब कोई बात, दोनों तरफ से मैं भी खड़ा हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल का है, इधर से रतन सिंह खड़े हैं, उनका चुनाव चिन्ह नारियल है, सुभाष खड़े हैं, उनका चुनाव चिन्ह मशीन का है, विकास जो खड़े हैं उनका चुनाव चिन्ह नल का है, और धर्मपाल जो खड़ा है उनका चुनाव चिन्ह गिलास का है। 6 कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में हैं। उन 6 कैंडिडेटों को बुलाया जाए ना, वो युवा क्लब उनका मंच सजाए, हम लोग आने के लिए, मैं सबसे पहले आने के लिए तैयार हूँ। मंच सजाओ, हम आएंगे। आज युवा क्लब पर्दे के पीछे कहाँ भाग गया, वो कहाँ छुपा बैठा है? मैं उनसे, मेरा आग्रह है बार बार, आए एक बार। नहीं तो युवा क्लब जिस तरीके से, जिस सोच के लिए युवा क्लब बनाया गया है, वो सोच ही उनकी गलत थी। फिर इसका मतलब युवा क्लब कोई काम जो कर रहा था वो अलग राजनीति खेल रहे थे वो लोग। अगर युवा क्लब वाकई में ही समाज का भलाई के लिए बना हुआ है तो आओ ना, आज भी एक बार मेरे साथ बात करो। मैं केवल और केवल सिर्फ इसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही एक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान है, मेरे मतदाताओं पे मेरे को भरोसा है, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, मुझे मेरे गांव पे भरोसा है कि वो मेरा साथ देंगे, ये मुझे भरोसा है। कोई तो
लोगों के वोटों को तोलते हैं, ये तो बोले अपने ही हैं, वो समाज कहता है अपने ही हैं। तो हमेशा भाई गांव का फैसला करने वाले वही दो लोग हैं, लेकिन आज हम उनके बीच में आए हैं। तो मेरा गांव और सर्व समाज से ये रिक्वेस्ट और युवा क्लब से रिक्वेस्ट है मेरा, बार बार एक बार वो मंच सजना चाहिए इस चुनाव में भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।